फसल बेचने के लिए मंडी में गिड़गिड़ा रहा किसान, प्रशासन मौन। बावल, बेमौसम ओलावृष्टि और मंडी में ठेकेदारों की मनमानी का शिकार देश का अन्नदाता अपनी फसल बेचने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। बावल की अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की आवक शुरू हो जाती है, जिसको लेकर किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचते हैं, लेकिन ठेकेदारों की मनमानी के चलते वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फसल बेचने आए किसानों का आरोप है कि बड़े जमींदारों की फसल तो ले देकर बिक जाती है, लेकिन छोटे किसानों को यहां अपनी फसल बेचने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। मौसम की मार के बाद मंडी में किसान को ठेकेदार परेशान कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। किसानों ने कहा कि आप तो भूखा मारने जैसी नौबत आ गई है, क्योंकि उनकी फसल को नवी बढ़कर ठेकेदार पल्ला झाड़ रहे हैं, खरीदने से इनकार कर रहे हैं। हर छोटा जमींदार की यही समस्या है कि वह किराए पर गाड़ी करके लेकर आता है, लेकिन उनकी फसल को नहीं खरीदा जाता, इसलिए वह मायूसी घर लौट जाता है। यहाँ तक कि ठेकेदारों द्वारा उनके हाथ में झाड़ू थमा दी जाती है और अपनी फसल को खुद ही संवारना पड़ता है। प्रशासन को ठेकेदारों की मनमानी पर लगाम लगाते हुए छोटे जिम्मेदारों की फसल को खरीदना चाहिए, ताकि उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई व्यर्थ ना जाए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। चैनल पर पल पल की खबरों के लिए अपडेट देखते रहिए। चैनल पर खबर भी, खबर पर असर भी। चैनल पर विज्ञापन के लिए संपर्क करें। कृष्ण कुमार, गांव मोहनपुर, तहसील बावल से। अच्छा जी, हम 28 तारीख को आए थे। 7-8 ट्रैक्टर और ये पिकअप वगैरह थी। उस दिन ये कहकर टाल दिया, पहले तो ये कही कि भाई जिसका साधन आएगा उसी का टोकन कटेगा। बाद में हमने साधन बुला लिया, फिर टोकन नहीं काटे गए। फिर आज फिर दोबारा ले आए, अब नमी बताकर रिजेक्ट कर दी। कौन सी सरसों है? ये पैनियर की है जी, 44 नंबर। अब पिकअप का भाड़ा लगेगा। कितना जाए जमींदार के पास में टोकन कटेगा। टोकन मैं परागपुरा से एक किसान मजदूर आदमी हूँ, और ये यहाँ जो ठेके ले रखा है, ये किसान को बड़ी परेशानी का भोगनी पड़ रही है। क्यों कि सरकार सुनने वाली नहीं है। हम क्या करें, किराए के ऊपर साधन करके लाते हैं। हर छोटा ज़मींदार परेशान है, और यहाँ आकर के फिर जो ठेकेदार ने पल्लेदार छोड़ रखे हैं, वो सबके हाथ में, किसानों के हाथ में झाड़ू दे देता है कि तुम अपने दाने को तुम ही इकट्ठा करोगे। ये सरकार ने बहुत गलत काम कर रखा है। ये अच्छी बात नहीं है। जो किसानों के गले को छुरी धर रखी है और खून पसीने की कमाई है, कमी है। यदि ठेकेदार को सरकार मजबूती से के साथ काम करे, तो ठेकेदार की ये हिम्मत नहीं है कि सरकार के विरुद्ध चले जाएंगे। गिर जाएंगे, बिल्कुल विनाश हो जाएगा। बच्चे भूखे मरेंगे, कहाँ से खिलाया जाएगा। और बावल में खड़िया ईसा 2200 गदर मचा रहा है कि उसे जो किमी जो अनकाटती का जानकार से उनको तो 10 पे भी तुल रही से, और महाराज जैसा की जकी जानकारी को न्या उनकी 8 पे भी उरे घेर रहा है से। अब सारे दिन बताए कि गाय कूण घेरे, खेत में काम करा, कूड़े करा, गदर कर रहा है से, फांसी दे रहा है कि सूर्य देख ले। कोई कहीं को लेणू ना देणू ना, ऐसो काम कर रहा है से। जक के गोज में किमी से जानकारी से वो तो बेच जाओ, और नहीं तो अब भी सैंपल भर लो अण का भी, और जो तुल रही सुन का भी। अणते नमी 2% फालतू दिखाएगी, कम ना दिखाए। अब बता कि सारा दिन कित गाय घेरा। आई जबकि जानकारी है ना, उनकी तो करवा दी सी, उन पे ट्रैक्टर पे ऊपर ही ना चढ़े, और जबकि कोन्या उनकी तुल रही सूर्य नहीं 8 तक भी के 10 तक की सिर से तुल रही से नहीं। आके प्रशासन आके डीसी है जैसे कोई भी बड़ो अफसर से आके देख लो, खुद एक बार रेड मार के देख लो। जो 10 के ऊपर आड़ी तुल रही से, 8 आड़ी उरे पड़ी भाई। कोई ना आयो उरे, तो काल भी आया हमारा, आज कोई अधिकारी ना कुछ भी ना उरे लेणू देणू, जबकि कोई जानकारी सू की बिक रही से ना, ऐसे वो महाराज जैसो धक्का खा रोज। ट्रेडिंग कंपनी का प्रोपराइटर उपेंद्र सिंह महलावत। तो जी पहली बात तो ये कि ना तो मैं रिजेक्ट करने वाला ना पास करने वाला। मेरा कार्य सिर्फ तुलाई का है और लोडिंग का है। मैं तुलाई और लोडिंग कर रहा हूँ। जो मेरे पास होकर के सरकार भेज देते हैं एफर्ड वाले, उनको मैं तुलाई कर देता हूँ। मैं किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। मैंने 15 कांटे लगा रखे हैं, और मेरी ओर से कोई जमींदार कोई शिकायत कर रहा हो, तुलाई ना हो रही हो, तो मैं जिम्मेवार हूँ। एफर्ड का ही काम है। देखो जी, वो शिकायतें तो किसी की पुरानी है या गीली है, अब कम से कम भी नहीं तो हेफड़ इंचार्ज ने
20 ट्रैक्टरों को सुखाने के लिए बोल रखा है, सुखवा रखा है। अगर सूख जाएगा तो उनको शाम तक लेकर के तुलवा देंगे। और कई डैमेज सैंपल भी भर के रखे हैं। जो पुरानी सिरसू है वैसी है, उसका डैमेज का सैंपल है, तो बताओ उसको तो कैसे लेंगे। 20 साल की रिजेक्ट कर दी जाती है, कारण पुरानी होने की वजह से और वो लगी हुई होने की वजह से। नई सिरसू की सरकार पुरानी सरसों लास्ट ईयर की ओलावृष्टि, ये सरसों की आप इसमें क्वालिटी देखो कि बिल्कुल इसमें डैमेज परसेंटेज 2% तक होनी चाहिए, 40% तक डैमेज परसेंटेज जा रही है। किस हिसाब से ये पास हो, आप खुद देखो इस टाइम। और अगर इसमें ना जाए किया तो काली सरसों हो रही है। क्योंकि 3-4 ट्रैक्टर आए थे, सेम यही चीज़ थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस किसान भाई की अगर थोड़ी बहुत नमी है उनको मैंने ये कह रखा है भैया सुखा लो, शाम तक सूखने के बाद आपकी हो जाएगी। तो एक देखो किसान है, ये सुबह सुबह लाइन में लगते हैं, हमें भी इनके दर्द पीड़ा समझते हैं। बाकी देखो हम भी नियम से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि सरसों घटती भी बहुत जल्दी है, तो वो सूखने की प्रक्रिया है वो तो एक नियम के अनुसार आती है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत किसान को ऐसा नहीं करूँगा कि भाई अगले दिन तक मैं नहीं रखूँगा, किसान को मैं फ्री करके। मनोज कुमार, मैनेजर हैफेड रेवाड़ी कम परचेजर बाउल मंडी। जी सर, कुछ ऐसा कोई केस दिखाओ जिसकी नमी नहीं है और रिजेक्ट किया है, फार्मर यहीं पर है। आप इस चीज़ की इस तरह की बातें, मुझे तो लगता नहीं ये चीज़ें वो है। अगर ये फार्मर है, किसी भी फार्मर के पास अगर मैंने नाजायज़ किसी के साथ, पुरानी सरसों के क्लियर है कि लास्ट टाइम की ओलावृष्टि की सरसों जो सरकार ने पिछले साल खरीदी थी, दोबारा वे सरसों घूम फिर के गोदामों से आ रही है या वैसे आ रही है, वे सरसों नहीं खरीदी जाएगी। ये ना मापदंड के अनुसार